हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में समास के विषय में चर्चा करेंगे। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम से तात्पर्य संक्षिप्त से है और आस से तात्पर्य कथन से। इन दोनों का जो योग है संक्षिप्त कथन, अर्थात हम कह सकते हैं समास का अर्थ है संक्षिप्त कथन से। जो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समासिक पद समास के नियमों से बना शब्द समासिक पद कहलाता है। अर्थात एक नियम के तहत हम समास को क्या करेंगे? विच्छेद करते हैं इसका। समास विग्रह समासिक पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाता है। एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे कि चौराहा। चौराहा से तात्पर्य जब इसका चौराहा का जब समास विग्रह करेंगे हम तो चार राहों का समूह। नेक्स्ट हम देखेंगे कि समास के कितने पद होते हैं। तो समास के यहाँ पे देख रहे हैं आप, समास के मुख्यतः कितने पद हैं? दो पद हैं। पहला क्या है? पूर्व पद। दूसरा क्या है? उत्तर पद। उदाहरण स्वरूप हम लेंगे यहाँ पे राजपुत्र। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र होगा। इसमें हम देखेंगे पूर्व पद राज और उत्तर पद क्या है? पुत्र है। नेक्स्ट हम देखेंगे समास के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्यतः इसके 6 भेद होते हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठवां अव्ययी भाव समास। समास के अंतर्गत प्रधान पद मतलब जो 6 समास होते हैं, इन प्रत्येक में कौन कौन से पद प्रधान होते हैं? कौन कौन पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष इन तीनों में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। गौर कीजिएगा इन तीनों में कौन कौन से तीनों हैं? ये तीन, ठीक है, ये तीन है, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष समास। बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। इसमें कोई पद न पूर्व पद प्रधान होता है, न ही उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में हम देखेंगे कि द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। इस समास का विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा चिन्ह का उपयोग होता है। पहचान क्या है? दोनों पद के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल हम लेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे सुख दुख। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? सुख और दुख। हम देख रहे हैं यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है। यहाँ पे क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है। गुण दोष, गुण और दोष, ऊंच नीच, ऊंच या नीच, भला बुरा, भला या बुरा। नेक्स्ट हम देखेंगे द्विगु समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसमें समूह का बोध होता है। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे, जैसे कि त्रिलोक। तीनों लोकों का समाहार, नवरात्रियों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। जैसे कि हम कहते हैं एक सप्ताह हो गया, तो ये सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। उसी तरह सप्ताह का तात्पर्य है यहाँ 7 दिनों का समूह से। कर्मधारय समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है। पहचान के स्वरूप में हम देखेंगे यहाँ पे विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान आदि आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझेंगे हम यहाँ पे कमल नयन, कमल के समान नयन। कनक लता यानी कनक की सी लता। प्राण
प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। देह लता, देह रूपी लता। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। लाल मणि, लाल है जो मणि। महापुरुष, महान है जो पुरुष। यहाँ पे हम देखेंगे पुरुष की महानता जो है उसके लिए महान, महाशब्द का प्रयोग हुआ है, महापुरुष। तो यहाँ पे विशेषण बताया, अरे विशेषता बताया जा रहा है पुरुष की कि वह महान है, तो यहाँ विशेषण विशेष का उपयोग हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ पे महापुरुष में महा क्या है, यहाँ पे महा जो है, ये जो महा है ये क्या होगा, विशेषण होगा, और जो पुरुष होगा वो क्या हो गया, विशेष से होगा। मतलब इस जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेषण हो गया, जिसकी विशेषता मतलब वो विशेष हुआ, और की विशेषता क्या बताया जा रहा है कि वो महान है, तो महान क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो यहाँ आप समझिएगा जो महान है वो क्या है, विशेषण। क्या है, विशेषण, विशेषण, विशेषण। और जो पुरुष है, जो पुरुष है इसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो ये क्या हो गया, विशेष का कार्य करेगा, नहीं विशेष से है ये पुरुष। नेक्स्ट तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। पहचान इसका है, इस समास के अंतर्गत दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त होता है, जैसे कि चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे कर्म तत्पुरुष, करल तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, और छठवां अधिकरण तत्पुरुष। आप सोच रहे होंगे कि कर्ता क्यों नहीं यूज हुआ इसमें, और इसमें जो संबोधन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कर्ता के यहाँ और संबोधन का कोई अभिप्राय है ही नहीं। कर्म को यहाँ कर्म से लेंगे तो यहाँ चिन्ह का स्पष्टीकरण होता है, जैसे कर्म को, ठीक है, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में पर, इनमें यह चिन्ह प्रदर्शित होता है। इसलिए इन छहों कारक यहाँ यूज हुआ है, इन्हीं के नाम पर इस समास का भेदीकरण किया गया है। तो आगे देखेंगे हम कि कर्म तत्पुरुष क्या होता है। कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इस समास में को चिन्ह का लोप होता है। उदाहरण से हम समझेंगे, समस्त पद यश प्राप्त, विग्रह करते समय ध्यान देंगे, यश प्राप्त अर्थात यश को प्राप्त। यहाँ पे को चिन्ह का लोप हुआ था, तो ये को हो गया, यश को प्राप्त। गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाले, यहाँ भी को प्रदर्शित हो रहा है। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष को तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। इस समास में से चिन्ह का लोप होता है और के द्वारा चिन्ह का लोप होता है। एग्जाम्पल, समस्त पद विग्रह, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। सूर रचित या सूर द्वारा रचित। सूर कौन है, सूरदास जो कवि थे, वही सूर रचित यानी सूर द्वारा रचित। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष को चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। इस समास में के लिए शब्द का लोप होता है, जैसे कि समस्त पद विग्रह, समस्त पद में यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। नेक्स्ट देखेंगे अपदान तत्पुरुष। अपदान तत्पुरुष को पंचमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इस समास में से अलग होने का भाव का लोप होता है, जैसे कि समस्त पद के अंतर्गत पथ भ्रष्ट, समस्त पद के अंतर्गत क्या हुआ, पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट से शब्द का जो यहाँ विलोप हुआ था। यहाँ पे गुणहीन, गुण से हीन। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष को षष्ठी तत्पुरुष भी कहते हैं। इस समास में का के की का लोप होता है। समस्त पद के अंतर्गत हम लेंगे राजपुत्र, विग्रह करते समय ध्यान देंगे राजा का पुत्र, यहाँ पे का चिन्ह स्पष्टीकरण हो रहा है। विद्यासागर, विद्या का सागर, यहाँ भी का चिन्ह का विलुप्तीकरण होता है, यहाँ
प्रदर्शित हो रहा है विग्रह करते समय। हम देखेंगे का चिन्ह इसमें क्या था, छिपा हुआ था। अधिकरण तत्पुरुष यानी सप्तमी तत्पुरुष। इस समास को सप्तमी तत्पुरुष भी कहते हैं। इस समास में पर का लोप होता है। जैसे कि समस्त पद के अंतर पुरुषोत्तम विग्रह करते समय ध्यान देंगे कि इसका क्या हो जाएगा, पुरुषों में तम में, यहाँ पे चिन्ह को लोप हुआ था। अगला देखेंगे कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, यहाँ भी में का विलोपन हुआ था। तो नेक्स्ट देखेंगे बहुव्रीहि समास। इस समास में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता। इस समास में अन्य पद प्रधान होता है। जैसे कि मैंने बताया कि समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत न ही पूर्व पद प्रधान होता है, न ही उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें कौन सा प्रधान होता है, कोई अन्य पद का प्रधानता प्रकट होता है, यानी दोनों पद ही अप्रधान होते हैं, दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं होता। उदाहरण लेके समझेंगे। समस्त पद में लंबोदर, तो विग्रह करते समय आप देखेंगे लंबा है उदर, अर्थात गणेश जी, यानी यहाँ प्रधानता किसकी हो रही है, गणेश जी की, यानी दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं है, ना ही लंबा है ना ही उदर। प्रधानता किसकी हो रही है, गणेश जी। महावीर, महान वीर है जो, अर्थात हनुमान। चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण। चौलड़ी, चार है लड़ियाँ जिसमें, माला। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात सर्प। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, अर्थात बलराम। नीलांबर किसे कहा जाता है, बलराम को। पीताम्बर किसे कहते हैं, नीलांबर पीताम्बर कहा जाता है कृष्ण जी को, नीलांबर कहा जाता है बलराम जी। विषधर, विष को धारण कौन करता है, सर्प। चतुर्भुज विष्णु जी को। लंबोदर हम कहते हैं गणेश जी को, महावीर हनुमान जी को। अव्ययी भाव समास, सबसे लास्ट समास क्या है, अव्ययी भाव। जैसा कि नाम है अव्ययी, यानी छिपा क्या है इसमें, अव्यय। तो अव्यय पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है इसमें, और वही प्रधान होता है, अर्थात पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय होता है। पहचान होगा कि पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। एग्जाम्पल हम लेंगे, यानी उदाहरण से समझेंगे। तो देखेंगे प्रतिदिन विग्रह करते समय यहाँ हो जाएगा प्रत्येक दिन। आ जन्म, जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। यथा संभव, यथा संभव, जैसा संभव, जैसा संभव। यहाँ पे देखेंगे हम तो लास्ट 3 बचा है, इसको ध्यान दीजिए आप सभी। अनुरूप, रूप के, योग्य। प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समास के विषय में कुछ जानकारी हुआ होगा। यदि कोई भी आपको कुछ भी संदेह लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और स्पष्टीकरण होगा आपके प्रश्नों का। तो आज के लिए पर्याप्त इतना ही, धन्यवाद।